हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग जो अध्याय पढ़ने वाले हैं भूगोल का वो है हिमालय। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिमालय के बारे में जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि एग्जाम में बैठ के पूछेगा नहीं कि उत्पत्ति क्या है पूछ रहा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तत्व को समझेंगे, इसे कितने भाग हैं, है ना। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय कितने भागों में बांटा गया, ठीक। और हिमालय का परिचय इस वीडियो में रहेगा। परिचय के बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक को समझेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले जो बनाए हुए हम लोग देख लेते हैं कि हम बनाए क्या है। आप ये समझ सकते हैं, भारत का मैप है, ठीक है। और भारत के मैप में ये जो रेड कलर का दिखाए हुए हैं हम, ये है हमारा हिमालय। क्या है? हिमालय। और ये सब हिमालय के प्रकार हैं। बताया ना भी कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ऐसे हैं। 4 भागों में बांटा गया हिमालय को। लेकिन अभी हम लोग परिचय को देखेंगे क्या है, बस हिमालय के बारे में। उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये हिमालय है, यहाँ से देख रहे हैं, ये रेड कलर का क्या है? ये पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारा कौन सा है? हिमालय है। हिमालय है। लेकिन वो कैसे है? ये हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, देखिए पूरब, इधर पश्चिम, पूर्व से ऊपर तो होता उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन ये इधर जा रहा है ना, देखिए ये पूर्व से पश्चिम इधर जा रहा है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी में आता है। पूर्व से पश्चिम में जब बात आती है तब हिमालय। लेकिन उत्तर से दक्षिण में बाकी पर्वतें जो 4 हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं, निम्न हैं। एंडीज पर्वत, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण। रॉकी पर्वत, उत्तर से दक्षिण। ग्रेट डिवाइडिंग, उत्तर से दक्षिण। यूराल पर्वत, नाम सुने होंगे, उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो सबसे लंबा है दुनिया का, वो कौन सा? अपना हिमालय है। क्या है? हिमालय। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है हिमालय की? 25 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर है। कहाँ पे? ये कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ये जगह का नाम क्या है, थोड़ा समझेंगे। ये जम्मू कश्मीर में, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल के बगल में, ठीक ये ना हिमालय के उधर तिब्बत में पड़ता है नामचा 12वां पर्वत। नामचा 12वां पर्वत, यहाँ से यहाँ तक हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है। कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा 12वां पर्वत तक ये हमारा नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत। और तिब्बत में स्थित एक जगह है नामचा 12वां पर्वत, ठीक है ना। तो हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम कहाँ से कहाँ तक है? नामचा 12वां पर्वत से लेकर पूर्व से अब पश्चिम जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक। उसके बाद ये जो लिखे हैं W से समझ लीजिए वेस्ट, मतलब पश्चिम में, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में हिमालय का अधिक चौड़ा है। उसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है पश्चिम में। आप देख सकते हैं अपने भारत में, है ना। कहाँ पर है उसकी चौड़ाई कम? पूर्व में। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई
अधिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बनाए हुए हैं, ये हिमालय के प्रकार हैं सब। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, परिचय समझ लिए हमने क्या किया है, क्या बनाया है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर, ये दोनों छोर है ना, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर हिमालय का दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। यानी कि समझिएगा, ये दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। देखिए, पूर्वी छोर पर दक्षिण में मुड़ा हुआ है और पश्चिमी में, इधर दक्षिण भी दक्षिण है ना, पूरा पश्चिम। देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूर्वी छोर पे दक्षिणावर्त दर्शा रहा है और पश्चिमी पे भी दक्षिणावर्त दर्शा रहा है। तो दर्शाने के साथ पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में यहाँ पर गलत लिखा गया है। पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं सुलेमान पर्वत। हिमालय का ही विस्तार हमारा पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं, सुलेमान, सुलेमान पर्वत। और यही हिमालय अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश नाम से, हिंदू कुश। फिर बताना चाहेंगे, पश्चिम में दक्षिणावर्त मोड़ दर्शाता है और दक्षिणावर्त मोड़ जो दर्शाता है हिमालय, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंद कुश, हिंदू कुश। देख सकते हैं, हिंदू कुश पर्वत नाम से जाना जाता है। और इसके पूर्वी छोर पे जो दक्षिणावर्त मोड़ है, अब यहाँ थोड़ा समझेंगे। पूर्वी छोर पर जो दक्षिणावर्त मोड़ है, ये हमारे भारत में कुछ राज्यों में उनके नामों से जाना जाता है। समझेंगे, देखिए, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई बूम। हिमालय का पूर्वी छोर में जो विस्तार है, एक विस्तार अपने भारत में जो भारत से कुछ राज्यों में गया हुआ है, उस राज्यों के नाम पे हिमालय पर्वत को हम लोग जानते हैं। फिर से बताएंगे क्या, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई बूम पहाड़ी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक इसका और मोड़ पड़ता है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है म्यांमार में, जो हिमालय का विस्तार दक्षिणावर्ती जो म्यांमार के हिस्सा में गया हुआ है, इसको हम लोग जानते हैं आराकान योमा के नाम से, आराकान योमा। ठीक है, उसके बाद इतना तो समझे हम लोग, ये तो सामान्य परिचय था हिमालय का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति में। हिमालय की उत्पत्ति के बहुत ही गहराई तरीके से समझना हम लोग उचित नहीं समझ सकते, क्योंकि एग्जामों की दृष्टि से ये पूछेगा नहीं बैठ के कैसे बना हिमालय, लेकिन हम थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति, कई वैज्ञानिकों को अपना अलग 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 हिमालय की व्याख्या दिए, कुछ लोगों ने अपना अलग मत दिए, कुछ लोगों का अलग सिद्धांत था, लेकिन 1 से 2 पॉइंट को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय एक हमारा नवीन और वलित मोड़दार पर्वत है। वलित को हम लोग मोड़दार पर्वत कहते हैं। आपको बताया ना कि पश्चिम में भी मुड़ा है दक्षिणावर्त मोड़ और पूर्वी में मुड़ा है दक्षिणावर्त मोड़। तो क्या बताएं, हिमालय नवीन पर्वत में गिनती आता है। नवीन कैसे कहेंगे, नया कैसे हो गया, बता रहे नया कैसे, हिमालय को नए पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। क्यों, अभी आगे बता रहे हैं। उसके बाद वलित पर्वत, ये वलित मतलब होता है मोड़दार। क्या होता है, मोड़दार। एक मिनट, हिमालय क्या है, वलित मोड़दार पर्वत है, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद इसकी उत्पत्ति सेनोजोइक
महाकल्प में हुई थी। यहाँ लिखे भी हैं सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी। अब क्या है, सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद कुछ भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत दिए। क्या क्या मत था उन लोगों का, आइए समझते हैं। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से के अनुसार बहुत ही अच्छी बताया है। कोबर एक जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे और इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के कुछ डिस्कस किए हैं, कुछ व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं कि हिमालय की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है ना। तो कोबर ने अपने भूगर्भ शास्त्री जो थे वो उन्होंने अपने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में क्या व्याख्या दिया, थोड़ा सा जानेंगे। उनका मानना ये था, कोबर सर ने क्या माना था कि जो हमारा पहले भारत था, पहले हम लोग का भारत ऐसे था, आप देख सकते हैं ये हिस्सा, ठीक है ना। पहले हमारा भारत ऐसे था। भारत ये छूटा कहाँ से, मतलब ये अलग कहाँ से हुआ था, ये अफ्रीका से, हमारा भारत अफ्रीका से अलग हुआ था। अफ्रीका से अलग हुआ तो यहाँ पर अब प्लेट है ना, कई सिद्धांत है। तो कोबर के सिद्धांत को हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद किसी के बारे में बात चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले कोबर के बारे में समझ लेते हैं। भारत हमारा अफ्रीका से अलग हुआ था, अफ्रीका से अलग हुआ था। जो अलग होने के बाद इसका विस्तार उत्तर पूर्वी दिशा में होने लगा, उत्तर पूर्वी दिशा में होने लगा। लेकिन थोड़ा समझने की बात यहाँ पर ये है, बताते हैं, बस देखते रहिए। कोबर ने ये बताया था कि जहाँ पहले हमारा भारत था, वहाँ एक टैथिस सागर था। क्या था, टैथिस सागर। अब कहेंगे कोबर के भूसन्नति सिद्धांत क्या है, आप तो बता रहे टैथिस सागर, तो इतना ध्यान रहे। कोबर ने टैथिस सागर को टैथिस भूसन्नति के नाम से, मतलब भूसन्नति नाम दिया, टैथिस सागर को भूसन्नति नाम दिया। तो कोबर जी के अनुसार जहाँ पर ये है ना, पहले भारत के ऊपर इससे ये पहले था ही नहीं, आप समझ सकते हैं। बस ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये पहले भारत था, ये क्या था, यहाँ पर एक टैथिस भूसन्नति था, टैथिस सागर, जिसे हम लोग कह सकते हैं। कोबर का ये मानना था, कोबर जी का। उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और उत्तर में टैथिस सागर के टैथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और टैथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था। इन दोनों में बहुत सी नदियाँ बहती थी, आप बताइए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा हटाएंगे, क्यों, क्योंकि नदियाँ बहती थी। आप कभी खेत में सिंचाई करते होंगे या पानी चलाते होंगे खेत वगैरह में, तो जो पाइप होता है ना, अब तो नाली बंद हो गए, जो होता ना मशीन होता है, पानी से जब गिरता है, जहाँ पाइप रखा रहता है, देखते होंगे पाइप का पानी जहाँ गिरता है वहाँ गड्ढे होते हैं और गड्ढे के ठीक उसके ऊपर मिट्टी जम जाता है अन्य धरातल की अपेक्षा। समझेंगे बात को। ये मान लीजिए क्या है, जिससे पानी आप लोग खेत में सिंचाई करने जा रहा है, ये पानी यहाँ गिरा लेकिन यहाँ गड्ढा हो जाता है और उसके ऊपर देखते होंगे मिट्टी, ये धरातल अगर यहाँ पर है तो आपका ज़मीन, आपकी खेती, जो भी गेहूँ चावल किसी भी चीज़ का सिंचाई कर रहे हो, यदि आप उसमें आप लोग पानी चला रहे हो तो पानी जब इसमें गिरता है तो देखते हैं जहाँ पानी गिरता है वहाँ गड्ढा हो जाता है, होता है, और यहाँ की मिट्टी ऊपर चली जाती है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ हुई थी। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बहुत सी नदियाँ बहती थीं और नदियाँ हमेशा अपने द्वार को बंद करने की कोशिश करती हैं, अपने मुख को बंद करने की कोशिश करती हैं। आप देखते होंगे ढेर जब बाढ़ अगर आता तो बहुत सारे धूल धक्कड़ बालू जो भी नदी में सब बहा के अपने मुहावने पर लाती हैं। तो नदी हमेशा अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करती है। सेम क्या हुआ, तो नदियाँ क्या हुई, बालू खूब उठा के लाईं और गिरते गिरते क्या हुआ, ये इधर से नदियाँ यहाँ पे एक बन गया इस तरीके से। ये टैथिस जो बुना ना, टैथिस भूसन्नति, ये क्या था कि नदियाँ बहाकर खूब ज़्यादा चट्टान धूल कड़ बालू जब लाए और एक जगह इकट्ठा होते गए,
एक जगह इकट्ठा होते गए, गिरते गए, और ये ध्यान रहे जहाँ पर अधिक जमा हो मलबा, अधिक समय तक ऊपर से ऊपर मलबा, जो मलबा होता है ना, जो दम अधिक समय तक धंसता जाए, दबता जाए, अधिक समय तक रहे, वो एक चट्टान का रूप ले लेती है, वो एक चट्टान का रूप ले लेती हैं। तो क्या हुआ कि ये सब करते गए, ये है ना मलबा, देखिए ये जमा होते गया, ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, जब से ये जब क्रियाएं शुरू हुई पृथ्वी की बनना, है ना, जो विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट सिद्धांत, वो तब से प्रक्रिया चल रही थी। और आज भी हमारा भारत उत्तर पूर्वी दिशा में खिसक रहा है, समझ सकते हैं, आज भी हमारा भारत उत्तर पूर्वी दिशा में खिसक रहा है। तो क्या हुआ, मलबा अधिक जमा होते गया और अधिक प्रेशर, अधिक दबाव के कारण ये चट्टान का रूप मिल गया, इनको चट्टान का रूप मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे जब चट्टान का रूप मिल गया तो ये अवतनल होने लगा, अवतनल। अवतनल क्या होता है, देखिए जब इस पर मलबा, धूल, मिट्टी, चट्टान इसमें गिरते गए तो क्या ये दबाव पड़ता गया, और जब दबाव पड़ता गया यहाँ पे, जब दबाव पड़ता गया तो ये नीचे होती गई, और जब नीचे होता गई तो इसकी लंबाई बढ़ती गई, और कहने की इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। समझिएगा बात को, यहाँ पर यदि दबाव पड़ता गया तो ये नीचे जाएंगी, और जब नीचे जाएंगी तो ये क्या होगी, ये पतली होंगी, ये पतली होंगी, और लंबा ये क्या होगा, नीचे गहराई तरफ जाएगा, नीचे गहराई तरफ जाएगा। तो ऊपर क्या हुआ इनके, अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। जब ये देखिए ऐसे था, जब इसमें हम लोड कुछ भरेंगे तो क्या होता है, थोड़ा इसे इसकी चौड़ाई कम होगी ना, जब चौड़ाई कम होगी तो उसके दबाव से ये हमारे निर्माण हुए इस तरीके से। ये जो दिख रहा है आपको ना, थोड़ा समझेंगे, ये यहाँ पर लगने उठने, ये लगी उठे, यहाँ पे ये लगे सब उठने। अब उन्होंने क्या बताया कि जब ये चट्टानें अधिक समय तक होती गई, प्रेशर पड़ती गई, तो ये चौड़ाई कम हो गई, और चौड़ाई जब कम हो गई तो ये चट्टान का रूप ले ली। ठीक है ना, तो है बहुत ही डिटेल में, हम लोग बस इतना समझ गए, समझेंगे। इधर का हिस्सा कहला गया हमारा हिमालय, और इधर का क्यूनूल, तिब्बत का पठार, और बीच वाला हिस्सा बोल दिया गया तिब्बत का पठार, यानी कि कह सकते हैं इसके इधर आप देख रहे हैं ना, ये इसके इधर तिब्बत बन गया, क्यूनूल पर्वत उधर एक है, और इधर एक हमारा हिमालय है। तिब्बत के बीच वाला हिस्सा बोल दिया गया, जब वो कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि बीच वाला जो हिस्सा था वो तिब्बत हो गया, और इधर वाला हिस्सा हमारा हो गया हिमालय, और तिब्बत के ठीक पीछे हिमालय मतलब तिब्बत में ही क्यूनूल पर्वत। आप समझ सकते हैं, देखिए यही जो हुआ, ये हिस्सा ये हो गया हिमालय। जब बहुत समय तक मालाबार तट जमा होते गए, धूल, कण, मिट्टी, चट्टानें बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो ये हुआ ना, ये दब गई थी, मुहावने बंद हो चुके थे, पानी का आवागमन रुक चुका था, तो ये चट्टानें ठोस होती गई और ये मोड़दार पर्वत बन गई। ठीक है ना, ये और ठीक हिमालय के उत्तर में तिब्बत, और उसके उत्तर में क्यूनूल पर्वत, तिब्बत के ठीक दक्षिण में हिमालय पर्वत। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय के प्रकार के बारे में। हिमालय के प्रकार को जानने के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। कल हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रकार। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। क्रम उसका अलग हो सकता है, लेकिन ये 4 हिमालय हैं। थोड़ा सा बता देंगे, ये देखिए ट्रांस मतलब पार, ये हमारा हो गया, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग कल पढ़ेंगे हिमालयों के प्रकार। तो आज आपको कैसा लगा? आज तक केवल हिमालय का परिचय, कल हम लोग इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।